नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। अपने देश की राजनीति में दलित प्रेम सूरमाओं के सिर चढ़कर बोलता है। दलित प्रेम की पराकाष्ठा के प्रदर्शन पर ही वोट बैंक का परसेंटेज चुनाव में सेट किया जाता है। कई इसी प्रेम के नाम पर अपनी सियासी जमीन को आसमान पर पहुंचाने में लगे हैं, लेकिन इस प्रयोग में जो आसमान पर पहुंच गए, शायद उन्हें अब जमीन दिखनी बंद हो गई है। जमीन पर दबे कुचले दलित दिखने बंद हो गए हैं। तभी तो प्रदेश में दलित उत्पीड़न की 3 बड़ी घटनाएं हो गईं, लेकिन किसी दल या नेता का मौन नहीं टूटा। छिटपुट घटनाओं पर तो बड़े लोग बोलते भी नहीं हैं। अब सवाल यह है कि दलितों के उत्पीड़न की घटनाओं के बीच सियासत मौन क्यों है, और सवाल यह भी है कि क्या विपक्ष के सियासी प्रेम की मियाद चुनाव के 1 साल या 6 महीने पहले शुरू होती है? क्या बदल गए हैं दलित प्रेमियों के वेश? उत्तर मांगे प्रदेश। जौनपुर में दलितों पर जुल्म, पिटाई के बाद घरों में लगाई गई आग। आजमगढ़ में बच्चे के साथ छेड़खानी, विरोध करने पर दलितों की पिटाई। पैसों के विवाद में दलित युवक की हत्या। अमरोहा में आम के लिए ली गई युवक की जान। फिर भी उत्तर प्रदेश में सियासत है मौन। विपक्ष मौन तो सवाल उठाएगा कौन? सियासत में दलित हितैषियों के बदल गए वेश। उत्तर मांगे प्रदेश। तो पहले 3 तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं कि वो कौन सी बड़ी घटनाएं हैं जिस पर सुरमाओं को जाग जाना चाहिए था, लेकिन जागे नहीं। पहली तस्वीर जौनपुर की, 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। वहां पर दलितों के घरों में आग लगा दी गई। रासुका की कार्रवाई करने का आदेश सीएम ने दिया है और एसपी एसएसपी को आज उन्होंने बैठक में चेतावनी भी दी है कि बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और दलितों के बड़े नेता बनने वाले बड़े बड़े चेहरे, चंद्रशेखर रावण जैसे चेहरे मौन हैं। दूसरी तस्वीर आजमगढ़ की है, जहां पर एक दलित बच्ची के साथ छेड़खानी हुई और जब उसके परिजनों ने विरोध किया तो उनकी जमकर पिटाई की गई। और अमरोहा की तीसरी तस्वीर है, जहां पर 2 पक्ष सामने आ रहे हैं। पहला आरोप यह है कि मंदिर जाने को लेकर विवाद था, उस विवाद में हत्या हुई। पुलिस का कहना है कि जिस दलित युवक को गोली वहां पर मारी गई, आम के पैसों का झगड़ा था और वही झगड़ा इतना बढ़ा कि जानलेवा नौबत बढ़ गई। लेकिन सवाल यही है कि बड़े बड़े नेता जो तमाम मसलों को तूल देते हैं, वो इतनी गंभीर घटनाओं पर मौन क्यों है, और खासतौर से विपक्ष की जो चुप्पी है वो आखिर क्यों है? और इन्हीं सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। सीधे मेहमानों का रुख करते हैं। हमारे साथ जगदेव यादव जी हैं, नेता समाजवादी पार्टी, डॉक्टर सतीश प्रकाश जी हैं, दलित चिंतक, दीपक सिंह एमएलसी कांग्रेस, शलभ मणि त्रिपाठी जी हैं, सूचना सलाहकार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, और नदीम अहमद कादरी साहब, इस्लामिक विचारक। आप सभी का इस चर्चा में बहुत स्वागत है। दीपक सिंह जी, सबसे पहले आपके पास ही आना चाहते हैं। छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी घटनाओं पर आपकी महासचिव प्रियंका गांधी ट्वीट करती हैं, लेकिन जब दलितों का उत्पीड़न इस स्तर पर हुआ तो फिर क्यों यह मुद्दा नहीं उठाया गया? क्या आपको लगा नहीं कि यह मुद्दा उठाने लायक नहीं है? दीपक सिंह जी, सुन पा रहे हैं आप? ठीक है, जगदेव यादव जी, यही सवाल आपसे। दीपक जी से अभी संपर्क नहीं हो पाया है। क्यों आपकी पार्टी ने यह सवाल नहीं उठाया? क्यों जो दलितों के हित की बात होती है सियासी मंचों से बड़े बड़े, क्या इस वक्त आप लोगों को उत्पीड़न जैसा लग नहीं रहा, या चूक गए आप लोग? देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। दलितों का उत्पीड़न हो रहा है, ओबीसी वर्ग के लोग उत्पीड़न हो रहा है, और माइनॉरिटी क्लास को खासतौर से टारगेट बनाया जा रहा है। एक वोट बैंक के आधार पर पार्टियां अपने आप वोट बैंक को साधने के लिए काम करती हैं, और समाजवादी पार्टी किसी जाति और धर्म की पुस्तक नहीं है। हम हर धर्म हर जात के लोगों की बात करते हैं। नहीं तो क्यों बात क्यों नहीं की? हो रहे हैं तो इन हमारी 3 जो घटनाओं की बात वहाँ आपकी पार्टी ने क्यों नहीं की? हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो हमारी वहाँ की इकाई है, जिला इकाई है, उसको निर्देश दिए हैं। वहाँ की रिपोर्ट आने के बाद फिर कार्रवाई, पार्टी लाइन पे जो कार्रवाई निश्चित तो कार्रवाई की जाएगी।
हम दलितों पे उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं करते, माइनॉरिटी बर्दाश्त नहीं करते, फिर बर्दाश्त नहीं करते, किसी वर्ग पर हो। हम जातिवाद की राजनीति पे विश्वास नहीं करते। ये आप ज़रूर आपको सवाल उठाना चाहिए। दलित वोट बैंक के ठेकेदार हैं, जिनका दलित वोटों का व्यापार करते हैं, पैसा जोड़ते हैं, नहीं, उन उन्होंने पर सवाल जरूर आपको उठाना जगदेव चाहिए। यादव जी, उन्होंने हम तो किसी औपचारिकता वोट कर बैंक दी। की बात नहीं करते, बसपा समाज की सुप्रीमो बात नहीं मायावती करते। ने औपचारिकता ही सही लेकिन ट्वीट कर दिया। आपके यहाँ से वो भी अभी तक नहीं हुआ है। डॉक्टर सतीश प्रकाश जी, सवाल ये है कि जितने भी पैरोकार हैं दलितों के या दलित हितैषी हैं या फिर वोट बैंक की बात कर लीजिए, इस वक्त जो मौन है उनका किस तरीके से दलित चिंतक देख रहे हैं? डॉक्टर सतीश जी, आवाज आ रही है आपको? ठीक है, डॉक्टर सतीश जी से भी संपर्क नहीं हो पाया है। नदीम अहमद कादरी जी, देश के हम बात करें राजनीति की या उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करें, दो ट्रेंड बड़े अच्छे चलते हैं। पहला तो अल्पसंख्यक राजनीति और दूसरा दलित राजनीति, और कई बार इससे आगे बढ़े तो हवाला भीम और मीम एकता की दी जाती है। लेकिन क्या वो दिखती है, या फिर आपको लगता है कि जब चुनावी पैतरा हो तब तो दिख जाती है, लेकिन ये दौर हो और जो 3 घटनाएं हम दिखा रहे हैं ये दौर हो तो वो चीजें गायब हो जाती हैं? देखिए, चुनाव आते ही दलित और अल्पसंख्यकों की याद ज़रूर आती है, लेकिन जो उत्पीड़न है उसमें दिन पे दिन बढ़ोतरी हो रही। आज के हालात में अगर अल्पसंख्यक के उत्पीड़न को तमाम मौजूदा हालात में कहीं ना कहीं उनको एक जो डर का माहौल है, भय है, वैसा ही हालात इस वक्त इस दलित समाज के ऊपर भी है। वो चाहे जौनपुर की घटना हो, चाहे आपके आजमगढ़ की घटना हो, चाहे प्रतापगढ़ कुछ दिन पहले पटेल समाज के लोगों के बीच में जो उत्पीड़न किया गया हो, या जिस तरीके से भय को कहीं ना कहीं वो चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, जो भी पार्टियां हैं, सब ने अपने अपने हितों के लिए इस्तेमाल किया है विकास के लिए और तमाम चीज़ों के लिए कभी ऐसी कोई बात नहीं की गई। और जो शब्द बांटने वाला होता है, सबसे मूल शब्द जो है, हम भारतवासी हैं, हमको कभी अल्पसंख्यक कह के बांट दिया गया, कभी दलित कह के बांट दिया गया। हमारी बस्तियों को जलाया जाता है, कहा जाता है यहाँ मुस्लिम समाज या अल्पसंख्यक समाज रहता है, वो दलित समाज है। दलित समाज आम तोड़ने को लेके मुस्लिम समाज को कहीं ना कहीं इस हालात के मतलब आप ये मानते हैं बीते कि हालात विपक्ष के जो दल बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाते हैं वो भी मौन है, वो भी चुप्पी साध कर बैठे हैं। शलभ मणि त्रिपाठी जी, वो इन जो 3 मामले आए उनमें 2 पर मुख्यमंत्री जी ने रासुका लगाने का आदेश दिया। डीएम एसपी को यह भी कहा गया कि कार्रवाई होगी, बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि आपके शासनकाल में 3 चीजों को खत्म कर देने का वादा किया था। घटना होने के बाद आप कार्रवाई कितनी भी सख्त कर दीजिए, एक धब्बा तो लग ही जाता है। घटनाएं रुक क्यों नहीं रही? नहीं, देखिए, आपने एक अवधेश जी सवाल पूछा कि आखिरकार विपक्ष खामोश क्यों है, तो आपके इस सवाल में उसी का जवाब छुपा है कि मुख्यमंत्री जी ने इतने बड़े स्तर पर कार्रवाई की, एनएसए लगाया, उसके साथ ही साथ उनको तत्काल जो लोग थे उनको गिरफ्तार किया गया और उनके खिलाफ जितनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सकती है वो कार्रवाई की गई। सवाल ये उठता है कि विपक्ष खामोश क्यों है। आपका जो सवाल है उस सवाल का जवाब इन नामों में छुपा है। अगर आप मुझे 1 मिनट का वक्त देंगे तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो जौनपुर की घटना हुई उसमें दलित भाइयों पर जिन लोगों ने हमले किए, जिन्होंने उनके घर जलाए, जिन्होंने उनके पशुओं को जलाया, उनके जरा नाम देखिए। उनमें जो आरोपी हैं, एक जावेद सिद्दीकी हैं जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रह चुके हैं, अखिलेश यादव जी ने उनको टिकट दिया था, उनकी अगुवाई में ये सारा कुछ हो रहा था। सूफियान, उस्मान, फैज, अंजर, सनाउल्लाह, कलीम अहमद, ये सारे वो नाम हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, जिन्होंने जौनपुर में दलितों के घर जलाए। आप आजमगढ़ में आएंगे तो वहाँ पर दलित बहन बेटियां जाती थीं ट्यूबवेल से पानी लेने के लिए। वहाँ पर जो लोग उनके साथ छेड़खानी करते थे उनका नाम है आफ्ताब आलम, रजी, अबू तालिब, नासिर, मिस्टर। नहीं, ये नाम बताकर आप क्या बताना चाह रहे हैं शलभ मणि जी? ये भी समझना चाहिए। जब दलित भाइयों ने विरोध किया तो उनको बुरी तरह मारा पीटा गया। नहीं, मैं तो देखिए अवधेश जी, आप समझदार हैं, आप समझदार हैं, देश बहुत समझदार है। हम नाम पर नहीं जा रहे, हम तो सिर्फ इतना जा रहे हैं कि अपराधी कोई भी हो, अपराधी कोई भी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के लोग इसलिए खामोश हैं क्योंकि उनके जो नेता हैं, जो जावेद सिद्दीकी, उनकी अगुवाई में ढेर सारे जो मुस्लिम लोग थे उन लोगों ने हमला किया दलितों के परिवारों पर।
और ये खुलेआम समाजवादी पार्टी के लोगों की अगुवाई में हुआ। ये बाबा साहब को कहते थे कि बाबा साहब भूमाफिया हैं। आपने देखा होगा आजम खान साहब खुलेआम भाषण देते थे और कहते थे कि जिन साहब की मूर्ति ऐसे खड़ी है वो बाबा साहब भूमाफिया हैं। वो आजम खान को योगी आदित्यनाथ जी ने जेल भेजा, आपको पता है। ठीक है, लेकिन सवाल ये है हुए तो हम तो ऐसे तत्वों बाबा साहब को मानने वालों की भी अगर सत्ता आ गई तो फिर अफसर उस बेहतर ढंग से काम क्यों नहीं कर पा रहे, ये बड़ा सवाल। लेकिन जगदेव यादव जी, शलभ जी जो बात कर रहे हैं, बाबा साहब को क्या वो मानते हैं? नहीं, बाबा जगदेव जी, माफिया कौन कहता है? ठीक है जगदेव जी, सीधा सवाल आपसे यही है। लोग हैं जो बाबा शलभ जी ने जो आरोप लगाया है कि जो लोग हमला करने गए थे, दलितों को जो मारने वाले थे, वो आपके प्रत्याशी रह चुके हैं। आजम खान ने कहा था कि नहीं कहा था? देखिए, ये शलभ जी का जो कहना है ये अपनी दलीय भावना से ऊपर नहीं करते। हर घुमा फिरा करके, चाहे कोरोना कोई भी हो, नहीं वो तो फैक्ट बात कर रहे हैं ना, उन्होंने नाम गिना दिए। अब आप देखिए मुद्दे पर आइए जगदेव जी। ये तो पाकिस्तान के, अरे फैक्ट जो है तो है। क्या आपके पार्टी से जुड़े लोग इसलिए आप नहीं बोल रहे हैं? झगड़ा हिंदू मुस्लिम हो सकता है, दलित में हो सकता है, फिर हो सकता है। अब ये वर्गीय झगड़ा है, गांव के झगड़े होते हैं। गांव के झगड़े में कोई पिछड़े का हो सकता है, कोई दलित हो सकता है, कोई मराठी हो सकता है। ठीक है डॉक्टर सतीश प्रकाश जी, जिन लोगों पर आप नाज करके जिनके साथ खड़े रहते हैं, नहीं समाजवादी पार्टी कह रहा है कि छोटा झगड़ा है। दिया है नहीं, अब समाजवादी पार्टी कह रही है छोटा झगड़ा है जिसमें दलितों के घर जला दिए गए, दलितों के ऊपर हमले हुए, उनके पशु पर पशुओं को जला दिया गया। समाजवादी पार्टी कह रही है छोटा झगड़ा है। मुझे बड़ा दुख हो रहा है और इतने वरिष्ठ व्यक्ति बड़े उम्र दराज भी हैं तो और राजनीति में उनको इस विषय को लेकर के कितना हल्का बयान है। ये सवाल तो मैं बीजेपी से पूछना चाह रहा था ना, लेकिन वो हवा को, इस घटना को कितना हल्के तरीके से ले रहे हैं। मेरा सवाल बीजेपी से रहेगा, लेकिन मैं जो यादव जी जो भाषा बोल रहे हैं इस भाषा का मैं प्रबल विरोध करूंगा। ये भाषा टीवी चैनल के ऊपर वोट करके इस तरह की भाषा का अगर आप प्रयोग करेंगे, ये गांव देहात का झगड़ा नहीं है, ये जातीय झगड़ा है, ये जातीय उत्पीड़न है। और जातीय उत्पीड़न चाहे करने वाला किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी भी जात का व्यक्ति हो, आपको उसको कंडेम करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, त्रिपाठी जी आप मुझे यह बता दीजिए कि आपने दो घटनाओं का तो उनकी जाति भी खोल दी, उनका धर्म भी खोल दिया। जो आरोपित है उनकी जाति भी बता दीजिए ना, उनकी जाति भी बता दीजिए कि वो चौहान है। और आपने उनको बचाने के लिए ये मंदिर के विवाद को आप लेकर के आम के विवाद में कर दिया। आपने क्रॉस केस भी लिख दिया ना। अरे भाई सुनिए ना, गांव का झगड़ा नहीं होता है। आप कैसी बात कर रहे हो? आप बिहार में लक्ष्मणपुर बाथे, सुनिए, लक्ष्मणपुर बाथे की जो घटना है उसमें ऐसे ही 20 घर जलाए गए थे। देश के माथे के ऊपर दलित उत्पीड़न। डॉक्टर सतीश प्रकाश जी, क्या आप अपना एजेंडा सेट करके आए हैं कि आप सवाल केवल बीजेपी से पूछेंगे? जो लोग मौन है उनसे सवाल पूछने में आपको दिक्कत क्यों है? डॉक्टर सतीश प्रकाश जी, क्या आपकी जो चिंतन है वो भी एजेंडे में सेट है क्या? जगदेव जी सवाल नहीं कर रहे हैं, दीपक सिंह जी सवाल नहीं कर रहे हैं, इनसे आपको आपत्ति नहीं है क्या? क्या सुनिए, क्या जो पीड़ित है, जो गरीब है, जिसके ऊपर सरकार ध्यान नहीं दे रही है, आप मुझे यह बताइए ना, जब से इस देश में लॉकडाउन हुआ है, इस देश ठीक है, मतलब बस इतना स्पष्ट कर दीजिए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मुद्दा न उठाएं तो माफ है ना, कोई दिक्कत नहीं आपको। जो आर्थिक रूप से कमजोर थे वो लोग, जैसे सतीश जी, प्रवासी लोग ठीक है बोलिएगा सतीश जी, गांव में जो उत्पीड़न की घटना है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है। उसके पीछे कहीं ना कहीं कारण ये भी है। ठीक है दीपक सिंह जी, स्वागत है आपका चर्चा में। सवाल यही है कि छोटे छोटे मसलों पर आपकी महासचिव ध्यान देती है उत्तर प्रदेश में, और हर छोटी से छोटी घटना पर वो अपनी चिंता जाहिर करती है, और ये भी कहना नहीं भूलती कि राजनीति नहीं, ये प्रदेश की चिंता है। फिर अमरोहा, आजमगढ़ और जौनपुर में कांग्रेस की चिंता क्यों नहीं दिखी जब दलितों का इस तरीके से उत्पीड़न हुआ? अवधेश जी, किसी सेट एजेंडे पर हम नहीं आना चाहते, लेकिन जहां तक आपने बात की, शायद आपके चैनल ने दिखाया था, हमारी प्रियंका गांधी जी ने कई मुद्दों पर सरकार से सवाल पूछे थे, और हमारे एक पार्टी में SC/ST डिपार्टमेंट भी है। मैं उसके 3 की बात करें, 30 के प्रमाण डेट सहित लेकर आया हूं, जिन मुद्दों पर हमारी पार्टी ने डेट वाइज कब कब ज्ञापन दिया है
उसके पूरे तथ्य और प्रमाण सामने लेकर आया हूं। ठीक है, मतलब ये ट्वीट के लायक नहीं था क्या? कि वो एजेंडे जो सरकार को सूट करते हैं वो ज्यादा विजिबल होते हैं, उस पे मुख्यमंत्री जितने सख्त होते हैं कि सख्त होकर टूट जाते हैं। दीपक सिंह जी, क्या ये प्रियंका जी के ट्वीट के लायक मसले नहीं थे? किन घटनाओं में कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी या किसी पार्टी का इन्वॉल्वमेंट? दीपक जी, मेरा सवाल है, क्या ट्वीट के लायक ये नहीं थे? भारतीय जनता पार्टी के सांसद जी, ये प्रियंका जी के ट्वीट के लायक मसले नहीं थे, बहुत छोटे थे? नहीं, ये प्रियंका गांधी तय करेंगी, कांग्रेस तय करेगी। हमने कहा ना हमारे पास एसटी डिपार्टमेंट, उससे बड़े बड़े मुद्दे हैं। मैंने कहा ना 30 मुद्दे, उससे ज्यादा, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी को सूट करने वाली बातें थी ना, तो हम उनके एजेंडे में बात नहीं करते। हम ये बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी जो बड़ी सख्ती की बात करते हैं, सख्त दिखते हैं। आप गूगल पर सर्च करिए तो 1500 बयान मिलेंगे, मुख्यमंत्री सख्त थे। जब भाजपा के सांसद सुब्रत पाठक जब दलित उत्पीड़न करते हैं तो मुख्यमंत्री मुलायम क्यों हो जाते हैं? ठीक है, ऐसी दलित घटनाएं होती हैं। मैं डेट वाइज बताऊं, केवल अप्रैल और मई की जवाब देंगे आपका। ऐसी घटनाओं पर मुख्यमंत्री जी मुलायम रहते हैं, सख्त होकर टूटते नहीं है। दीपक सिंह को ये भारतीय जनता पार्टी को पता नहीं है, उत्तर दीपक सिंह को पता नहीं है कि जो कन्नौज की घटना है वो दलित उत्पीड़न की, उसमें जो कर्मचारी हैं वो किस बिरादरी से आते हैं उनको जानकारी नहीं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर जौनपुर की घटना पर प्रियंका वाड्रा की जुबान से एक शब्द क्यों नहीं निकला? आजमगढ़ की घटना पर प्रियंका वाड्रा की जुबान से एक शब्द क्यों नहीं निकला? और इसलिए नहीं निकला कि आजमगढ़ की घटना, अगर आपको याद हो, आजमगढ़ में जब आतंकवादी मारे गए थे तो सोनिया जी को रुलाई आई थी। इसका सलमान खुर्शीद ने खुलासा किया था, आपको अवधेश जी याद होगा कि आजमगढ़ को जब ये कहा गया था कि आतंकगढ़ है, वहां पे बहुत बड़ी संख्या में वहां पे आतंकवादी हैं जिन्होंने दिल्ली में बाटला एनकाउंटर में अपना एक रोल प्ले किया था। जब उनको पुलिस ने मार गिराया तो सलमान खुर्शीद ने खुलासा किया कि आजमगढ़ के आतंकियों के मारे जाने पर सोनिया गांधी रो रही थी। तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि प्रियंका वाड्रा आज जौनपुर की घटना पर ट्वीट करेंगी? आप कैसे उम्मीद करते हैं कि आजमगढ़ की घटना पर प्रियंका वाड्रा को ट्वीट करेंगी? वहां पर मुस्लिमों ने अत्याचार किया है, मुसलमानों ने दलितों के घर जलाए हैं, मुसलमानों ने उनको मारा पीटा है, ट्यूबवेल पे जा रही दलित बहनों के साथ छेड़खानी हुई, ट्यूबवेल पर पानी लेने जा रही बहनों के साथ जो मुसलमान गुंडे थे उन्होंने वहां पर गुंडागर्दी की। तो क्योंकि जो आरोपी हैं वो एक समुदाय विशेष से आते हैं, क्योंकि जो गुंडे समुदाय विशेष से आते हैं, इसलिए प्रियंका वाड्रा को इस पर ट्वीट करते समझ में नहीं आएगा। प्रियंका वाड्रा इस पर ट्वीट नहीं करेंगी, चंद्रशेखर रावत इस पर नहीं बोलेंगे, उदित राज इस पर नहीं बोलेंगे। हम करते हैं, हमने 30 प्रमाण दिए। 30 प्रमाण तब सामने आए जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार तब जागी जब कांग्रेस पार्टी जनता पर आंदोलन। नदीम अहमद कादरी जी, इतनी गंभीर घटनाएं हुई लेकिन आपने समाजवादी पार्टी का भी रिएक्शन सुना, आपने दीपक जी का भी रिएक्शन सुना। प्रियंका वाड्रा ने ट्वीट क्यों नहीं किया जौनपुर पे, आजमगढ़ पे, ये तो बता दीजिए। देखिए, प्रियंका वाड्रा जी को इल्जाम का दौर चल रहा है, हमला करने वाले हमलावर जो थे समुदाय विशेष से थे, एक समुदाय विशेष के लोगों ने कोई भी पार्टी नहीं घर जलाए, प्रियंका वाड्रा को सलाम वही करेंगे। ठीक है, नदीम जी सुन लेते हैं। समुदाय विशेष के लोग दलित बहनों के साथ छेड़खानी करें, उनको ट्यूबवेल पर पानी न पीने दें, समुदाय विशेष के लोग उनके घर जलाएं, समुदाय विशेष के लोग दलितों को मारे पीटे, प्रियंका वाड्रा को तकलीफ नहीं होती, वहां भी आंदोलन कर रही है। ठीक है, नदीम जी को सुन लेते हैं। शरद जी, दीपक जी, नदीम जी को सुन लेते हैं। भाई त्रिपाठी जी है ना, उन्हीं दलित घटनाओं के ऊपर बोलेंगे जो आपको सूट करती हो। भी बटे हुए हैं कि इस घटना के पीछे आजम खान साहब ने क्या कहा, सलमान खुर्शीद ने क्या कहा। आज प्रियंका जी क्यों नहीं बोल रही, लेकिन आज बोलने का वक्त बसपा की थोड़ा ही है, सरकार आज बोलने का वक्त है। अरे हमने तो रासुका लगा दिया, मुख्यमंत्री जी ने रासुका लगा दिया, उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जाएगी कि छठी का दूध याद आ जाएगा। दलित भाइयों पर अगर इस तरह का अत्याचार कोई करेगा उसको छठी का दूध याद दिला देंगे। मुख्यमंत्री जी ने एनएसए लगाया है, 2 दर्जन गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं, तगड़ी कार्रवाई हो रही है। या दलितों के ऊपर हमला किया, दलितों जगदेव जी का भी रिएक्शन ले लेते हैं। किया, इसी में भागते जगदेव यादव जी, सतीश जी आते हैं आपके पास। सतीश जी पूरा वक्त देंगे आपको। सतीश जी थोड़ा शांत हो जाइए। जगदेव यादव जी, मेरा सवाल आपसे ये है, सतीश जी थोड़ा शांत हो जाइए, आते हैं आपके पास। सतीश जी आ रहे हैं आपके पास। जगदेव यादव जी, आपने कहा कि छोटी घटना थी, तमाम ऐसे स्थानीय मसले हो जाते हैं। बदायूं में आपके शासनकाल में 2 बेटियों को टांग दिया गया था, वो छोटी घटना थी। एक पत्रकार को जिंदा जला दिया गया था, वो छोटी घटना थी। जौनपुर, आजमगढ़ और अमरोहा छोटी घटना है। आप लोगों के लिए बड़ी घटना क्या होती है? कौन सी घटना का इंतजार कर रहे हैं आप लोग? देखिए, आप उसकी बात कर रहे हैं बुलंद से कि उसके मामले की जांच कराई गई तो झूठा पाया गया था, आपको याद होगा।
अखिलेश कितना रायता फैला था जगदेव यादव जी ने, पूरा देश देखा था। मैं तो ये पूछ रहा हूँ, छोटी घटना है तो बड़ी कौन सी होती है? कार्रवाई की है। कब खोलते हैं आप लोग जुबान? धर्म के आधार पर, जात के आधार पर, वर्ग के आधार पर कार्रवाई नहीं करते। समुदाय विशेष के लोग हमला करें तो समाजवादी पार्टी अपराधी अपराधी है, अपराधी समुदाय विशेष के लोग दलितों के घर जला दें तो समाजवादी पार्टी के लिए छोटी घटना है। समुदाय विशेष के लोग दलित बहनों के साथ ट्यूबवेल पर पानी पीने में छेड़खानी करें, जाति आधार समाजवादी पार्टी के लिए छोटी घटना है। आपकी तरफ से प्रतिक्रिया नहीं आती और जौनपुर में तो समाजवादी पार्टी के नेता ने गुंडागर्दी कराई। जहाँ के मामले हैं ये हमारे जिला इकाई पार्टी के नेता ने आगजनी कराई, दलितों के घर जलवाए। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी है, ये गांवों के झगड़े के, क्षेत्रीय झगड़ों को, इनको हर मामले में इनका चश्मा बदला हुआ है। इनको हर मामले में हिंदू मुस्लिम दिखाई पड़ता है। मतलब आपका स्टैंड क्लियर है कि ये जो घटनाएं हुई बहुत सामान्य थी, इनका लेवल ये नहीं है कि समाजवादी पार्टी इस पे कुछ बोले। बात तो नुकसान सबका है, सबको साथ लेकर चलना चाहिए। सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है, इसको कार्रवाई करनी है। हमें सवाल उठाने जनहित में, हम सवाल उठाएंगे। आजम खान के बयान पे माफी तो मांग लीजिए, लेकिन आजम खान के बयान पे माफी तो मांग लीजिए। बाबा साहब को भूमाफिया बताते थे, अब योगी जी ने जेल भेज दिया है। ठीक है सर, योगी जी ने जेल भेज दिया है। आजम खान अखिलेश यादव जी की मौजूदगी में बाबा साहब को भूमाफिया बताते थे। ठीक है सर, आज इसी मुद्दे योगी जी ने इलाज कर दिया है। डॉक्टर सतीश प्रकाश जी, मेरा आपसे सवाल ये है आजम खान का कि जब दलित चिंतन की शुरुआत होती है, बीजेपी के लीडर भी माफी मांगे ना। सुनिए, अरे आपने उन बाबा साहब की, सुनिए, उन दलितों के स्मारक को आपने भी तो पत्थरों के खंडर बताए हैं ना। आप भी अपने लोगों से माफी मंगवाइए। बीजेपी के तमाम लीडर और योगी जी ने कहा था ना बाबा साहब की ये जो है, सुनिए बाबा साहब को दलितों के जो स्मारक है समाजवादी पार्टी नजर आते हैं, इसके लिए आप भी माफी मांगिए। आप भी माफी मांगनी चाहिए, मुख्यमंत्री को माफी मांगनी चाहिए। डॉक्टर सतीश प्रकाश जी गलत बात कर रहे हैं। बाबा साहब सुनिए, बाबा साहब दलितों के नहीं है, बाबा साहब सबके लीडर है। देखिए, आप लोग की दिक्कत यही है कि बात हो रही है कानून व्यवस्था पर और आप लोग बाबा साहब पर चले गए, और बाबा साहब को कौन कितना मानता है जनता अच्छे से जानती है। गेस्ट हाउस कांड के मुजरिम आप सब जेलों में डाला जा रहा है, लेकिन ये समय आने पर किसने किया था गेस्ट हाउस का? बहन मायावती जी के ऊपर हमला किसने किया था? गेस्ट हाउस के अंदर बंद करके यही भारतीय जनता पार्टी ने बचाया था। डॉक्टर सतीश प्रकाश जी, मेरा आपसे सीधा सवाल है। सतीश जी, आप सुनने की आदत भी डालिए। डॉक्टर सतीश जी, शरद जी प्लीज चुप हो जाइए। डॉक्टर सतीश प्रकाश सुनिए। मायावती जी को जिंदा जला दिया। डॉक्टर सतीश प्रकाश, समाजवादियों ने, समाजवादी पार्टी के लोगों ने एक दलित की बेटी मुख्यमंत्री बनती दिख रही थी। शलभ जी थोड़ा सा 1 मिनट का टाइम दे दीजिए। डॉक्टर सतीश प्रकाश, मेरा सवाल सुनिए। आप केवल बोलिए मत, सवाल सुन लीजिए। डॉक्टर सतीश प्रकाश जी, मेरा सवाल सुनिए। बेटी के हैं, मायावती जी को जिंदा जलाने का प्रयास किया था समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं के सामने, और तब भारतीय जनता देखिए आखिर के 1 मिनट बचे हैं, आप लोग या तो वक्त जाया कर लीजिए या कुछ बात हो जाए। माननीय अखिलेश यादव ने आपने अपनी सरकार में जो दलितों के वोट बैंक की सौदागर है, आपकी सरकार में हमने उसको लगाया। बाबा अम्बेडकर, शलभ जी, आपसे फाइनल सवाल मेरा ये है कि जो भी चीजें सामने आ रही हैं, कुल मिलाकर सरकार आपकी है। आपकी सरकार जब इतनी सख्त है तो जो अधिकारी जमीन पर काम कर रहे हैं हालात क्यों नहीं संभाल पा रहे हैं? कुछ पार्टियां हैं जो दलित हिंदू की बात करती हैं, तो मुस्लिम की बात करती हैं, ऐसे लोग बेनकाब हो रहे हैं। भाइयों के साथ अभद्रता की है, बर्बरता की है। योगी आदित्यनाथ जी ने रासुका लगाई है, और चाहे समाजवादी पार्टी का नेता जावेद सिद्दीकी हो, चाहे अनवार हो, चाहे अकबरुद्दीन हो, चाहे जावेद हो, ईंट से ईंट बजा देंगे अगर दलितों पर हमला किया तो। अगर दलितों के घर जलाए तो अकबरुद्दीन हो, चाहे जावेद सिद्दीकी हो, चाहे नूर आलम हो, चाहे जावेद हो, चाहे यासूब हो, उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार छठी का दूध याद दिला देगी। रासुका लगा दिया है, जीवन भर जेल के अंदर सड़ा देंगे, क्योंकि दलितों के साथ उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं करेंगे। आजम खान ने बाबा साहब को भूमाफिया बताया था, योगी जी ने हिसाब बराबर कर दिया है, जेल के अंदर माफी मांग रहे हैं, गुनाहों को लेकर कहिए कि दूसरे पर राजनीति करते हैं, लेकिन इतना स्पष्ट हो गया कि सभी के अपने अपने मसले हैं, उसमें उस खांचे में तय होता है कि किसके लिए कौन सा मसला है, कौन सा नहीं। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो ये तस्वीर है, और सवाल यही है कि जो हालात बन रहे हैं उसमें जब सियासत अपने किसी एजेंडे के तहत चुप्पी साध लेती है तो क्या वो प्रदेश के लिए सही है? इसका पेशकश में फिलहाल इतना।
कई बड़ी बीमारियों का खर्चा लाखों तक जा सकता है। आज ही 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस करवाइए policybazaar.com पे। महंगा नहीं है, policybazaar.com। स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।